हेलो डियर्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 न्यू बुक मैथमेटिक्स 2025-26 न्यू सिलेबस के साथ क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो पूछती है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम की मदद से हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटी गिवन है वो ऊपर दो वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन है। यानी अगर लॉग की इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाए कि a क्रॉस b ओवर सी, तो दिस विल बी इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b माइनस लॉग c। इस प्रॉपर्टी के तहत जो है हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे और ये हम दोनों जानिब जब इस पे लॉग अप्लाई करेंगे तो जो इधर लॉग अप्लाई किया तो वो हमने इधर भी लॉग अप्लाई किया। ज़ाहिर है कोई एक चीज़ मैथमेटिक्स में जो है वो आप एक तरफ नहीं कर सकते, बल्कि जो चीज़ आप लेफ़्ट पे देंगे वही राइट पे देंगे। जैसे एक इंसान की दो बीवियाँ हैं, अगर एक को देता है तो दूसरी को नहीं देता तो फिर झगड़ा शुरू। तो ये जो लॉग हमने दिया ना, ये हमने दोनों बीवियों को दिया, लेफ़्ट वाली को भी और राइट वाली को भी। तो फिर डिवीजन में 2 3 4 लिखा। अच्छा जी, अब आप देखें कि लॉगरिथम की इसी प्रॉपर्टी के तहत ये जो आपके पास ऑन द राइट वैल्यूज़ हैं, ये एक तो लॉग मिलेंगे, यानी लॉग जो है वो 3.68 को मिलेगा। क्रॉस की शक्ल जो है वो इसका प्लस का हम शक्ल है, क्रॉस जो है वो प्लस का हम शक्ल है, यानी मल्टीप्लिकेशन इज़ द कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ एडिशन। सो लॉगरिथम के कानून के मुताबिक भी हम जो 4.2 से पहले मल्टीप्लिकेशन है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये लिखेंगे, फिर एक माइनस शरीफ लिखेंगे, फिर लॉग डाल के हम 5.234 लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि जब कभी भी हम बात करते हैं इस तरह की वैल्यूज़ की तो हमारा एक यानी यहाँ पर एक हवाले का मकाम बनता है, वो हम ज़ाहिर है लेफ़्ट टू राइट, ये यहाँ पर हवाले का मकाम बनता है। अब अगर हवाले का मकाम और पॉइंट एक ही स्पेस पे हूँ तो हम यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक लिखता हूँ हम ज़ीरो लिखता हूँ, और उसके बाद पॉइंट लगाने के बाद मैंटीसा शरीफ को यानी 36 को, ये मैंटीसे के लिए हमने 36 को देखना है जी 8 के अंदर। ये जी हमारा लॉगरिथम के टेबल, और यहाँ पर आपको 36 जो है ये वाला, और ये मिलेगा जी 8वां कॉलम 56 58। तो यहाँ पर हम पॉइंट के बाद लिखूँगा 56 58, और यही चीज़ यहाँ पर हम पक्का कर लेता हूँ 0.5658। फिर प्लस लगाने के बाद लेफ़्ट टू राइट, आप देखिए ये जो आपके पास क्वांटिटी है लेफ़्ट टू राइट, पॉइंट के बाद हमारा हवाले का मकाम बनेगा। हवाले का मकाम और पॉइंट एक जगह पे है तो इसलिए जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो ज़ीरो होगा, पॉइंट लगाएंगे, और ये जो 42 है इसको हम 1 के कॉलम में देखूंगा। एक चीज़ और याद रखिए कि लॉगरिथम के टेबल लिखते हुए ऊपर पढ़ लें कि लॉगरिथम लिखा हुआ है, या कॉलम के अंदर पहले कॉलम में देख लें कहीं पॉइंट वाली वैल्यूज़ तो नहीं है। अगर पॉइंट वाली नहीं है तो वो लॉगरिथम की होती हैं, अगर पॉइंट वाली हैं तो फिर वो एंटी लॉग की होती हैं। तो यहाँ पर हमने देखना है जी 42 को 1 के कॉलम में। आइए जनाबे वाला, ये हमारे पास है जी 42, और ये 1 का कॉलम सेकंड होता है, कभी फर्स्ट को ना लिख दीजिएगा, ज़ीरो है पहला। तो ये 6243, तो ये जो 6243 है ये हम यहाँ पर लिख देंगे 6243, फिर माइनस लगाएंगे। ये भी लेफ़्ट टू राइट अगर हम देखें तो हवाले का मकाम यहाँ बनता है, हवाले का मकाम और इशारे के दरमियान में कोई डिजिट नहीं है तो ज़ीरो लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए 52 को 3 में, और डिफरेंस हम देखेंगे 4 का। तो यहाँ पर 52 हमारे पास ये वाला है, 52 को 3 में देखा 7 1
7.85, तो ये हमारे पास है जी 7.185 और डिफरेंस है यहाँ पर 4 का, तो 7.185 ये हमारे पास था जी 52 को हमने देखा 7.185, ये दोबारा देख लेते हैं जी 52 को 3 में डिफरेंस 4 का, तो ये हमारे पास 52 है। ये ज़रा गौर कीजिए, ये हमारे पास है जी 52, ये 3 7.185 और डिफरेंस 3 है, तो 7.188, तो ये हमारे पास बना जी 71.7188। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे log x जो है वो भी चलता आ रहा है, राइट हैंड साइड पे जब हम इन वैल्यू को, इन दो को सम अप करके उनमें से इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है ये मिलता है कि 0.4713 हमें रिज़ल्ट मिलता है। अब चूंकि हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो लॉगरिथम का ये जो लॉग है इसको ख़त्म करने के लिए आप एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग ऑफ x, दिस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.4713। ऐसी सूरत में लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा, आपका x विल बी इक्वल टू, यहाँ पर पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है वो आपका करेक्टरिस्टिक होती है। तो याद रखें यहाँ पर आपके पास जो करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक आपके पास 0 है और जो आपके पास मैंटीसा है, मैंटीसा इज इक्वल टू 0.4713। अब हमने एंटी लॉग के टेबल के अंदर 0.47 को 1 में और डिफरेंस 3 का देखना है, तो हम एंटी लॉग का जो है वो टेबल देखेंगे। ये देखें, ये एंटी लॉगरिथम का टेबल है, यहाँ पर 0.47 को 1 में, डिफरेंस 3 का, तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं जी 0.47 को 1 में और डिफरेंस 3 का। ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 0.47, ये आपके पास है जी 0.47, को 1 में 2958 और डिफरेंस है हमारे पास 2 का, 3 का 2, तो 2960 बन जाएगा, ये बन जाएगा जी 2960। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2960 और चूंकि इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक यहाँ पर जो है वो हमारे पास है जी 0। सो करेक्टरिस्टिक जब 0 होता है तो पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद लगाया जाता है। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर विच द क्वेश्चन वाज गिवन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। वरना तो हम इनको मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू पे डिवाइड कर दें तो भी आपके पास आंसर यही आएगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि लॉगरिथम की मदद से इसको सॉल्व करें। जब तक पार्ट नंबर 2 की बात है तो इसके अंदर भी 3 वैल्यूज़ हैं और उनके दरमियान में रिलेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। पहले तो हम इसके सलूशन के लिए यही कंसीडर करते हैं कि लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू x 4.67 क्रॉस 2.11 क्रॉस 2.397, पहला स्टेप ही यही है। उसके बाद हम लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ऑल द वैल्यूज़ 67 क्रॉस 2.11 क्रॉस 2.397। उसके बाद देखिए लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, एक से ज़्यादा भी अगर आपके पास वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन में है तो लॉग जो है वो सबको मिलेगा। लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। उसके बाद हम इसकी करेक्टरिस्टिक देखेंगे और इनके मैंटीसा के तहत इनकी वैल्यूज़ को जो है वो लिखते जाएंगे। सो लॉग ऑफ x दिस इज इक्वल टू, हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जो पहली वैल्यू है, लेफ़्ट टू राइट फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज़ 4 के पीछे करेक्टरिस्टिक बनेगा
और ये हमारे पास पॉइंट और प्लेस ऑफ रेफरेंस एक जगह पे हो तो हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो ज़ीरो होता है। पॉइंट के बाद हमने इस 46 को 7 के कॉलम में देखना है। 46 को हमने देखना है जी 7 के कॉलम में, और ये हमने काम लॉगरिथम के अंदर करना है। 46 को 7 के कॉलम के अंदर, तो यहाँ पर हम देखेंगे 46 हमारे पास है जी, ये 46 और ये 7 का कॉलम है 66 93, 66 और 93। तो पॉइंट के बाद हम लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंस यहाँ मौजूद नहीं है, तो हम इसमें लिखेंगे जी 66 93, 66 93। तो हम इसका लॉग ले चुके। अब लेफ्ट टू राइट जब हम इसको देखते हैं तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट और पॉइंट एक ही प्लेस पे है, सो 11 विल बी 21 विल बी सीन इन 1। तो 21 के लिए उसके करेक्टरिस्टिक जो है वो ज़ीरो है, तो 21 को हम 1 के कॉलम में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे लॉगरिथम के टेबल के अंदर जो 21 है, ये काफ़ी धुंधला टेबल है। ये जो आपके पास 21 है 1 के कॉलम में ये दे रहा है हमें 3243, 3243 ये लिख लिया जाएगा जी 3243 प्लस। अब इसका भी लेफ्ट टू राइट आपको ज़ीरो मिलेगा, करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है क्योंकि हवाले का मकाम और पॉइंट एक ही प्लेस के ऊपर है। याद रखें जब कभी भी पॉइंट से पहले एक डिजिट होगा आपका करेक्टरिस्टिक ज़ीरो बन जाएगा। अगर पॉइंट से पहले यहाँ 2 डिजिट होते करेक्टरिस्टिक 1 बन जाता, पॉइंट से पहले 3 डिजिट होते तो करेक्टरिस्टिक 2 बन जाता। ये क्राइटेरिया है इसका। आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी लिख के इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं उनको देख चुके हैं कि कैसे होते हैं वो। यहाँ पर देखिए कि ये 725 था तो हम इसको 7.25 क्रॉस 10⁻² लिखा था। साइंटिफिक नोटेशन में जो इसके ऊपर पावर 2 थी यही हमारा करेक्टरिस्टिक बना था। 9.87 को 10⁻0 के साथ लिखा जा सकता है जो कि ज़ीरो करेक्टरिस्टिक था। अगर ऐसी वैल्यू है तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 4 था, 4 के नीचे हमारा प्लेस ऑफ रेफरेंस बनेगा, तो इसलिए 4.5 क्रॉस 10⁻⁴, क्योंकि अब हम पीछे की तरफ पॉइंट को लेके आए हैं। जब पॉइंट को पीछे लाया जाएगा तो फिर इसमें माइनस होगा, और यही 10⁻⁴ में जो ऊपर -4 बना है यही हमारा करेक्टरिस्टिक होता था। तो यहाँ पर देखिए करेक्टरिस्टिक में पॉइंट को हम एक डिजिट पीछे लाएंगे, यानी 10⁻⁻1 लिखेंगे तो करेक्टरिस्टिक हमारा -1 होगा। ये हमारे पास तरीकाकार है। तो यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद 23 को 9 में, डिफरेंस 7 का देखेंगे हम, 23 को 9 में और डिफरेंस 7 का, ये हमारे पास बनता है जी 23 को 9 में और डिफरेंस 7 का। तो ये हमारे पास 23 है जी, ये हमारे पास 9 का कॉलम है 3784 और 13 जो है इसके अंदर आप ऐड कर दें क्योंकि डिफरेंस जो है वो 7 का है। तो इनको ऐड अप करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट ये है जी 0.3792। तो ये हमें मिलता है जी 0.3792। उसके बाद जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को सम अप करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 1.3737, 1.3737। इस जानिब आपके पास लॉग ऑफ एक्स चलता आ रहा है। अब जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे, यानी आप यूँ भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू लॉग इन्वर्स ऑफ 1.3737। ऐसी सूरत में जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक जो होता है वो आपका पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है उसे हम कहते हैं मैंटिसा। मैंटिसा हमारे पास है 0.3737। अब हम 0.37 को 3 में डिफरेंस 7 का देखेंगे और ये हम एंटी लॉग के टेबल के अंदर देखेंगे कि 0.37, ये जो हमारे पास एंटी लॉग का कॉलम है इसके अंदर जो 0.37 है इसे हमने 3 में देखा, ये पहला 0 का होता है, ये 2360 है और डिफरेंस जो है वो देखते हैं जी, ये हमारे पास 0.37 को 3 में, डिफरेंस हमने देखना है 7 का।
ये आता है जी 23, ये आता है जी 2362। तो यहाँ पर चूंकि करेक्टरिस्टिक 1 है तो पॉइंट जो है वो 2 डिजिट के बाद आएगा और ये हमारी वैल्यू ऑफ एक्स होगी। यहाँ पर देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3 के अंदर जो वैल्यू गिवन है हम इसको कंसीडर करेंगे कि लेट दिस इज एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 20.46 स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू multiplied by 2.4122 divided by 754.3। उसके बाद हम इसका log लेंगे, log of x this is equal to log of 20.46 square multiplied by 2.4122 डिवाइडेड बाई 754.3। अब लॉगरिथम के रूल के मुताबिक जो वैल्यू आपकी है मल्टीप्लिकेशन के अंदर दैट विल बी कन्वर्टेड टू एडिशन, यानी हम इसको यूँ लिखेंगे log 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन की बहन प्लस है log 2.4122 subtracted by log 754.3। अब ये देखिए कि इसके जो हमने यानी वैल्यू को निकालना है उससे पहले हम 2 पावर पहले लेंगे और log लेंगे 20.46 का। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अगली वैल्यू लिखेंगे 2.4122 माइनस log 754.3। अब ये बड़ा सिंपल हो जाएगा। अब हमने जस्ट इनके लॉगरिथम लेने हैं। इस 2 को हम साइड पे करके ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, राइट साइड पे आपके पास log x चल रहा है, यहाँ इक्वालिटी है, 2 लिखेंगे। उसके बाद देखें ये जो आपके पास वैल्यू है जब मैं इसको लेफ़्ट टू राइट वॉच करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 2 है। 2 के फ़ौरन बाद मैं रेफरेंस प्लेस ऑफ रेफरेंस बनाता हूँ तो पॉइंट और प्लेस ऑफ रेफरेंस के दरमियान सिर्फ एक डिजिट है, तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 1 हुआ और मेंटिसे के लिए हम 20 को 4 में और डिफरेंस 6 का देखेंगे जो कि हमारे पास बनता है जी 1.3109। ये आपके पास 3109। इसके बाद देखें जो इसका लॉग है उसमें जब मैं इसको लेफ़्ट टू राइट वॉच करता हूँ तो प्लेस ऑफ रेफरेंस और पॉइंट एक ही मकाम पे है, तो करेक्टरिस्टिक 0। 24 को हमने 1 में और डिफरेंस 2 का देखना है, इसे हमने छोड़ देना है। अब अगर ये 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती तो फिर मैं इसको 3 में देखता, इसलिए अब मुझे 24 को देखना है जी 1 में और डिफरेंस देखना है 2 का। 24 को 1 में, डिफरेंस 2 का, तो ये हमारे पास बनता है जी 0.3824। उसके बाद हमारे पास जी देखिए लेफ़्ट टू राइट जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 7 है, पॉइंट और इस प्लेस ऑफ रेफरेंस के दरमियान 2 डिजिट हैं, तो हमारा करेक्टरिस्टिक बनेगा 2, पॉइंट लगाएंगे। अब 75 को 4 में देखना है, डिफरेंस 3 का। 75 को 4 में डिफरेंस 3 का यह आता है 8776। तो अब आप देखिए कि इसका जो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 2.6218 और इसके बाद ये एज इट इज़ ये सब्ट्रैक्ट होगी। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है जी ओवरऑल, इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें रिजल्ट मिलता है 0.1266। इसमें देखिए ये हमारे पास चल रहा था जी log x।
अब log x के साथ दोनों तरफ यानी यूँ समझ लें कि x जब लिखते हैं तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं log इनवर्स 0.1266। अब 0.12 को 6 में डिफरेंस 6 का, इसके अंदर करेक्टरिस्टिक जो होता है वो आपकी पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है, और जो मेंटीसा होता है वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है 0.1266। अब 0.12 को 6 में डिफरेंस 6 का, तो ये आपकी x की वैल्यू बनेगी। देखिए 0.12 को जब इसमें देखते हैं तो ये हमारे पास आता है ये डिफरेंस 6 का जमा करके 1339। अब आप ये टेबल देखना खुद सीख लें, बाकी अगर नहीं आता तो इनबॉक्स करें मुझे। अब करेक्टरिस्टिक जब 0 हो तो पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद आता है, तो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट फॉर पार्ट नंबर 3। अब हम चलेंगे जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें कि इसको भी हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। इसको कंसीडर करते हैं कि दिस इज x, कंसीडर दिस इज x। अब दोनों जानिब अब इसका लॉग ले लें, यहाँ पर भी अब लॉग लिख लें 9.364 मल्टीप्लाइड बाई 2164 डिवाइडेड बाई 3.21। इसके ऊपर थर्ड रूट है, जो थर्ड रूट वाली वैल्यू है देखिए लॉग में 9.364, इसके ऊपर पावर लिख लेंगे 1/3। अब इसके बाद प्लस लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन की जगह, और लॉग लेंगे 2164 का। डिवीजन वाली वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्शन में आएगी और लॉग आएगा 3.21 का। यहाँ पर देखिए कि हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि 1/3 करने के बाद लॉग लेंगे 9.364 का, फिर प्लस लॉग ऑफ 2164 माइनस लॉग ऑफ 3.21। अब हम इसके जो लॉगरिथम है वो लेना स्टार्ट करेंगे। इस जानिब हमारे पास जो है वो log x चल रहा है। अब देखिए जी जो हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट टू राइट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो उसके बाद इशारिया है, तो हमारा यहाँ पर 1/3 लिखने के बाद जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो बनेगा 0। 93 को 6 में और डिफरेंस 4 का ये बनता है 0.9715। 0.9715 लिख लेंगे। फिर लेफ्ट टू राइट हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो 2 बनता है, 2 के पीछे यहाँ पर पॉइंट होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2164 है, ये इसकी जगह पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। 21 को 6 में डिफरेंस 4 का, 21 को 6 में और डिफरेंस 4 का, ये हमारे पास आ जाएगा जी 3353। फिर नफ़ी लगाएंगे। अब इसका 0.32 को 1 में देखेंगे, 32 को 1 में जब देखेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो है जी 5065। अब क्या करें, इसको 3 पे डिवाइड करें तो ये आता है जी 0.3238, और यहाँ पर आपके पास है 1.3353 माइनस 0.5065। इन दोनों को सम अप करके इसे डिफरेंस कर दें तो ये आपके पास बनता है जी log ऑफ x दिस इज इक्वल टू 1.1526। जब आप x निकालेंगे तो आपका log इन्वर्स आ जाएगा दोनों जानिब, और जब log इन्वर्स या एंटी लॉग हो तो हम इसमें कहते हैं कि जो पॉइंट से पहले है वो हमारा करेक्टरिस्टिक है, और जो पॉइंट के बाद वाला है वो हमारे पास है जी मेंटीसा, और मेंटीसा है जी 0.1526। 0.15 को देखेंगे 2 में, 0.15 को देखेंगे 2 में,
ये जो 0.15 है इसे 2 में देखेंगे और कॉलम देखेंगे, डिफरेंस कॉलम देखेंगे 6 का, तो ये हमारे पास जो x की वैल्यू बनेगी, x विल बी इक्वल टू ये जी, ये 14 to 1 आ रहा है, लेकिन करेक्टरिस्टिक 1 होगी ना की वजह से पॉइंट जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो दिस विल बी द सोल्यूशन। बाकी टेबल जो है उसको देखना आप सीख लें, वो इतना मुश्किल नहीं है, एक बार समझ आ जाए तो बहुत ही आसान है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।